ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिम् अर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ये सिम्टम है प्रेम का। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो बार बार उसकी बातें करना, बार बार उसकी बातें सुनना, हाँ अच्छा लगता है। जैसे मैं बताता हूँ, कई बार कि हम ऑफिस में होते थे तो कई बार कोई फीमेल स्टाफ दूसरी फीमेल स्टाफ से पूरे दिन अपने बच्चे की बातें, और हम बोर होते बैठे बैठे वहाँ पे, बेमतलब की बातें। आज उसने ऐसा किया, आज उसने कुछ नहीं किया खास, बट फिर पहले वो बताएगी फिर वो बताएगी। तो प्रेम का लक्षण है, अत्यधिक प्रेम है। और जिसको प्रेम नहीं होता वो क्या होता है, उसको वो बोर हो जाता है, क्या बकवास। हाँ, वैसे ही भगवत गीता भागवतम के चर्चाओं में कुछ लोग भागते हैं, कहते हैं बोर, और कुछ लोग सालों से सुन रहे हैं। आप लोग सुन रहे हो सालों से? कितने सालों से सुन रहे हैं ना? बहुत। जब आप कथा सुनते होगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें पुरानी होती होंगी। एग्जाम्पल कुछ नए आते रहते हैं, बट कथा 90% कथा पुरानी होती है। कभी कभी कोई नई स्टोरी आ जाती होगी आपके सामने, है ना? लेकिन ऐसा फीलिंग की बात है, क्योंकि प्रेम है, अटैचमेंट है, तो इसलिए फिर भी हम बैठे हुए हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं। नहीं तो किसी ने कोई कर्जा तो देना नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि ये करेंगे तभी कुछ मिलेगा आप लोगों को, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप में से अधिकतर की तो दीक्षा भी हो गई है, मान लेते हैं। दीक्षा जिसकी नहीं हुई तो फंसे हुए हैं, कहते हैं करेंगे नहीं तो ये टेस्ट पास करो, वो टेस्ट पास करो, ये करो, नहीं तो दीक्षा नहीं होगी। लेकिन अधिकतर लोगों की तो हो गई, वो फिर भी बैठे हुए हैं, सुन रहे कि नहीं, और एक्साइटेड है एक्चुअली में अधिकतर लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी जगह पर यदि किसी को आनंद आ रहा है और किसी को नहीं आनंद आ रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा हमें क्यों नहीं आनंद आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी को आनंद नहीं आता है और वो दोष लगाने शुरू कर देता है, कुछ नहीं है, ये बेकार है, यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर तो ये है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो बाकी लोग उनको आनंद कैसे आ रहा है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार ना। तो कहीं ना कहीं तो हम कुछ गलती कर रहे होंगे ज़रूर, हमारा देखने का नज़रिया में कुछ इशू है, जिस कारण से हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। हमने प्रेम को डेवलप नहीं किया, बहुत समय तक एक जगह पे रहे लेकिन सेल्फिश विचारों से रहे, इसलिए कभी प्रेम ही नहीं हुआ। जब तक हमें कुछ पूर्ति होती रही हमारे ईगो की, हमारे ज़रूरतों की, तब तक हम वहाँ पे रहे, और जब ज़रूरतों की पूर्ति होनी बंद हो गई तो हम बुरा लगने लग गया वहाँ पर।
जब ईगो को मसाज होनी बंद हो गई तो हम बुरा लगने लग गया। इसलिए प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकता है। रिलेशनशिप पैसे से नहीं बन सकती, फैसिलिटी से नहीं बन सकती, जो कि हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है, लड़की भी कितना कमाती है, घर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, है ना। घर में ज़्यादा लोग तो नहीं है, ज़्यादा जितने लोग उतनी रोटियाँ। अब रोटी बनाने वाले तो लगाते नहीं हैं लोग जनरली, कोई उतनी रोटियाँ तो पोतनी पड़ेगी। हाँ, तो कोई बहन देवर और क्या कहते हैं उसको, तो नंद तो नहीं है। हाँ, फैसिलिटी शुड बी मोर एंड वर्क शुड बी लेस। बट इस आधार पर रिलेशनशिप चलते नहीं है। रिलेशनशिप चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तभी चलेंगे जब आपसी प्रेम होगा, वरना समझौते से कितना ज़िंदगी जी लोगे आप, नहीं। अब प्रेम डेवलप कैसे होता है? सेवा करने से। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। काम करने से सेवा प्रेम डेवलप होता है, और हमने फोकस ही इस बात को किया कि काम नहीं होना चाहिए कोई, तो प्रेम कैसे डेवलप होगा बताइए? हाँ, तो हमारा विचार हम गलत ही तरफ जाते हैं। इस पर इसका एग्जाम्पल है कि क्यों आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, क्योंकि आप परस्पर समर्पण और सेवा का भाव नहीं है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। अगर प्रेम होता है तो हम ये कह रहे हैं कि आसक्ति बनी रहती है, क्योंकि गोरी चमड़ी धीरे धीरे काली पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, नहीं क्या क्या नहीं हो जाता है जीवन में। बेडॉल जब आदमी जनरली 20-25 साल का होता है तो आदमी का शरीर गुड लुकिंग होता है जब शादी हो रही होती है, लेकिन 5-10 सालों में ही बिल्कुल ही जैसे संतरा होता है ना, संतरे को थोड़े दिन बाहर रहने दो तो क्या हो जाता है उसका ना, ऐसा चुसड़ जा जाता है हमारा शरीर वरी सब, ऊट पटांग सा जाता है, सब टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, बेढंगा हो जाता है। और ऐसे में अगर उस व्यक्ति का जिसने उसी आधार पर लिया था, हाँ, तो वो फिर किसी और 20-25 साल को देखता है। देखा आपने 50-60 साल का बूढ़ा 20-25 साल की कन्या से शादी कर रहा है, ऐसा तो बहुत देखने को मिल रहा है आजकल, या वटेवर इस तरह की चीज़ें होते हुए दिखती हैं। तो रिश्ते तभी चल सकते हैं जब प्रेम हो। प्रेम होने के से का लक्षण ये है कि हमें उसकी सेवा करने में आनंद आता है, उसके बारे में सुनने में आनंद आता है, उसके बारे में पढ़ने में आनंद आता है, और यही इसका लक्षण है जो यहाँ पर अर्जुन के ऊपर देखने को मिल रहा है, और कुछ हद तक आप लोगों के अंदर भी, जो इतने सालों से सेम चीज़ों को सुने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी उस जनार्दन से प्रेम के लक्षण हैं, इफ़ नॉट द टोटल प्रेम, प्योर प्रेम के लक्षण तो हैं, और यही है उसका कारण। मत चित्ता मदगत प्राण, जो हमने पहले ही सुना, बोधयंती परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम, मेरी कथा नित्य करते हैं, और उसमें क्या करते हैं? उसमें उनको आनंद आता है। ये पढ़ाई लिखाई की तरह नहीं है, इंग्लिश साइंस सर पटक के पढ़ते हैं, उधर से मम्मी पापा, उधर से वो भाई ट्यूशन स्कूल, ये वो चारों तरफ से, तब जाके आदमी कुछ करता है। हाँ, यहाँ पर उसको इस काम में आनंद आता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि हे भगवान, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, आप फिर से बताइए अपनी योग शक्ति के बारे में, अपने बारे में बताइए, बड़ा आनंद अच्छा सा लगता है सुनने में। हाँ, आप ये हैं वो हैं, और एनवियस बात में चिढ़ जाता है, क्या हो रहा है सब, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं। हाँ, ऐसा तो हम करते हैं, और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम उस लायक नहीं हैं, फिर भी हम मैं करते हैं। लेकिन भगवान वो तो टोटल उसी के लायक हैं, इसलिए वो बताते हैं, तो हमारा उसमें कल्याण है वास्तव में। और प्रेम जिनको है भगवान से, उनको आनंद आता है भगवान जब इस प्रकार से अपनी भगवत्ता को दिखाते हैं, क्योंकि भगवान भी हमारे ऐसे हैं कि वो साधारण व्यक्ति बने रहते हैं, क्योंकि उसमें उनको उसी में आनंद आता है, साधारण व्यक्ति बनने में। लेकिन कई बार अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो अपनी ऑपुलेंस को दिखाते हैं, जरा मेरी ऑपुलेंस को तो देखो, अभी दिखाने वाले हैं। तो भक्तों को कई बार उसमें बड़ा आनंद आता है। कोई ऐसे वैसे भी नहीं है, सिंपल से रहते हैं, लेकिन हाँ, आपको मालूम है क्या है वो, ऐसा। तो मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान, सोचिए जरा, सोच के देखिए एक बारे में कि कोई एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में न्यूज़ में आता है कि नहीं? तो कितने सालों तक आता है? कोई मिडिल, अमिताभ बच्चन की न्यूज़ आती है आजकल? नहीं। हाँ, और कोई, आई डोंट नो, वही नाम बता सकते हैं आप। शाहरुख खान की न्यूज़ आती है, गोविंदा की न्यूज़ आती है, किसकी आती है? दैट रणबीर कपूर, हाँ, ऐसे ही नाम है ना। ऐसे एक्टरों के नाम अभी चल रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं।
लेकिन आज से 10-15 साल बाद उनकी न्यूज़ नहीं आएगी, आएगी? अच्छा अच्छा, हाँ मरने की तो आएगी। अच्छा, उसके बाद इन लोगों के कहीं पर कोई पोस्टर, सड़कों में पोस्टर देखते हो आप एक्टर एक्ट्रेसेस के, उसमें आपने देखे इस वक्त, व्हाट इज दैट, अजय देवगन के पोस्टर, ओह गिर गया। और कोई देखे पोस्टर भी, तो जगह जगह पे पोस्टर भी उसी के हैं जो अभी चल रहा है मामला। पुरानों के पोस्टर हैं कहीं, कोई नामो निशान नहीं है कि नहीं? अच्छा, इनके ऊपर किताबें हैं, तो किताबें तो किसी किसी की आती हैं, वो भी जब तक वो रहता है तो उसके बाद कौन पढ़ रहा है उनकी किताबें? नहीं। अब ज़रा सोचिए, ये कृष्ण 5000 साल पहले इस संसार में आए, इस संसार में ही इज इटर्नली देयर, और बार बार आते रहते हैं, लेकिन अभी लास्टली अभी 5000 साल पहले आए। 5000 ईयर्स, आप समझते हैं कितना पीरियड होगा? 5000 ईयर्स से आज भी उनके पोस्टर जगह जगह दिखते हैं आपको। हाँ, संसार में जो किताबें, कितने किताबों के बारे में हम बताते रहते हैं आपको, अनेक किताबें, नॉवेल्स, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें कौन सी हैं? यही भगवान की बाइबल एंड भगवद गीता एंड दीज बुक्स। आज भी सोचिए, इतना तो हो गया, चट लिया, और क्या हम, हाँ चारों तरफ जहाँ देखें, अरे सड़कों पे गीता बांट रहे हैं। होटल में एक बेचारा भाग के गया, भागो यहाँ से, निकलो इस संसार हरे कृष्णा वालों से, गया होटल में गया, उसने ड्रॉर खोली अपना, वो रखा, और ड्रॉर डर गया हो जैसे सांप हो, और ड्रॉर में भगवद गीता निकली। बताइए, होटलों में पहुंच गए। हाँ, प्रभुपाद की कृपा से ऑफिस, ये हमारे हॉस्पिटल्स के वेटिंग रूम में भी हमारे भक्तों ने भगवद गीता रखवा दी है, स्कूल की लाइब्रेरीज में भगवद गीता रखवा दी है। कहाँ जाएँ इससे बच के? मुश्किल है कि नहीं? और फिर जगह जगह इमारतें, और यहाँ पे बता रहे हैं, अच्छा उन इमारतों में चलो ठीक है भगवान है। अब लीलाओं से इतने पागल से हो गए लोग कि भगवान के मंदिर के बाहर, बताइए, किसी के घर के बाहर आपने फोटो लगी देखी है? उसके चारों तरफ घर के बाहर फोटो लगी हो आपकी, ऊपर नीचे कोई कोना ना छोड़ा हो, फोटो 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 फोटो, ऐसा देखा है? आप देख लीजिए मंदिरों में, एक तिनका नहीं छोड़ते हैं। खासतौर पे जो ट्रेडिशनल मंदिर हैं आज भी जो बनते हैं, आज भी ऐसे मंदिर बनते हैं, हर एक एक इंच में एक लीला, दूसरी लीला, तीसरी लीला, अंदर लीला, बाहर लीला। छत पे देखा आपने गुम्बद में, छत में लीला, दीवार में लीला, अरे चारों तरफ यही और कुछ है ही नहीं संसार में। बताइए, कमाल हो रहा है बिल्कुल ही। कैसे ये, दिस इज कॉल्ड कृष्णा इज ऑल फेमस, वन ऑफ द ऑपुलेंस। तो ये है कृष्ण में और एक साधारण व्यक्ति में अंतर, और ये है उनकी कथाओं में वो जो रस है, तभी ये चारों तरफ आज भी लोग इसको पी रहे हैं आज तक। और वही लीला है, बाय द वे बता दें हम आपको, वही फल वाली, वही बकासुर, वही गोवर्धन लीला, वही सब सेम थिंग। फिर भी जगह जगह पर आपको वही दिखेगा, और अलग अलग प्रकार से बना रहे हैं लोग, और 3D, कोई 2D, कोई कुछ करके चारों तरफ बना रहे हैं। हाँ, है कि नहीं कमाल की बात? सोच के देखो ज़रा, कौन है उनसे ज़्यादा फेमस? इसका मतलब कुछ तो रस है, हाँ, जो मे बी कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। उनको सोचना चाहिए कि उनके जो रसदार चीज़ें हैं उनमें रस फीका पड़ जा रहा है थोड़े दिनों में ही, हाँ, लेकिन ये कृष्णा में ऐसा कौन सा रस है जो आज भी ये टॉप पर है? ये एक्टर आज भी एकदम टॉप पर है, कभी फ्लॉप नहीं होता। ये एक्टर कभी बूढ़ा ही नहीं होता है, बताइए। बाकी लोग तो किसी तरह से बुढ़ापे को छुपाने के लिए न जाने एक दिन तो उनका बुढ़ापा सामने आ ही जाता है। कुछ एक्टर अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम है। कब तक यहाँ पे कुछ चिपकाओगे आप? वो लटक, बुलडॉग की तरह एक दिन लटक ही जाता है ये सारा। बट कृष्णा इज ऑलवेज फ्रेश। तो उसी रस को चखने के लिए अब अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं, आप जरा दोबारा से बताइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।